तो हम लोग इससे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ को हम देखें, अलग अलग 3 नंबर पे करके देखें। एक होल नंबर्स पे किए, इंटीजर्स पे किए, रेशनल पे भी किए। तो देखें उसमें अलग अलग ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन अलग अलग में किस पे सेटिस्फाई हो रहा था, किस पे नहीं हो रहा था, ये करके देखें। उसी तरह अगला प्रॉपर्टी पे आप देखेंगे कम्यूटेटिविटी लॉ, यानी कि क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता जो गुण होता है ये क्या कहता है, क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है, पहले मतलब जान लीजिए। तो मतलब ये होता है कि ए और बी में हम ऑपरेशन लगाएंगे। ए और बी क्या चीज है, ए और बी सेम जात का नंबर से बिलोंग करता है। ए और बी सेम जात का नंबर से बिलोंग करेगा, चाहे पूर्ण संख्या से बिलोंग करता हो, चाहे पूर्णांक से बिलोंग करता हो, चाहे परिमेय संख्या से बिलोंग करता हो। किसी के घर से भी हो पर एक ही घर से होना चाहिए, एक ही परिवार से होना चाहिए। तो इसमें हम अगर ऑपरेशन अगर करते हैं इस तरह, ए का ऑपरेशन बी के साथ किए, तो इसमें जो हमको मिलेगा वो बराबर होना चाहिए। इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो माने बी ऑपरेशन ए करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए। ए ऑपरेशन बी किए वो बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए। जैसे हम बात करते हैं कि 2 गुना 4 8 होता है, तो उसी तरह 4 गुना 2 करेंगे भी तो 8 मिलेगा। तो 2 गुना 4 बराबर हो गया 4 गुना 2 का, तो वही चीज है। तो कम्यूटेटिविटी लॉ यही कहता है क्रम विनिमयता, माने क्रम जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर में चेंज कर दो, बस इसका ऑर्डर में चेंज करो। ये आगे है, ये बाद में है, तो उसी को उल्टा करके देखो, इसको पहले लगाओ और इसको बाद में लगाओ और ऑपरेशन करो। तो दोनों केस में अगर बराबर आता है तो कहेंगे कि कम्यूटेटिविटी लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। वही चीज सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर पे। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर को जानते हैं W से दिखाते हैं, ठीक है। अब ऑपरेशन करेंगे हम योग, सबसे पहले योग में देखेंगे। कम्यूटेटिविटी लॉ को हम योग में करके देखते हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं, पूर्ण संख्या ले रहे हैं। पूर्ण संख्या माने 0 1 2 3 0 से शुरू होती है ना, गोटा नंबर सब आएगा। तो हम एक उदाहरण लेकर के हम देखते हैं कि मान के चलिए 0 से ही शुरू होगा। एक 0 हो गया पूर्ण संख्या, दूसरा हो गया 7, तो 0 और 7 7 मिला, तो 7 भी हमारा होल नंबर है। यानी कि सॉरी ये क्लोजर में आ गया। हाँ, क्लोजर नहीं, हमको चाहिए क्या, ऑर्डर चेंज करेंगे, कम्यूटेटिव ना। तो ये हो जाएगा 0 और 7 को जोड़े, 0 और 7 को जोड़ने से 7 मिलता है। हाँ, तो 7 को और 0 को जोड़ो फिर तो 7 ही मिलेगा, है ना। मतलब ये हो रहा है, ये है ना। दूसरा करके देखते हैं, 3 + 4, 3 + 4 7 होता है, तो 4 + 3 भी करेक्ट है, 7 ही होगा। उल्टा करके देखते हैं, -2 जोड़ -3, ठीक है। तो -2 जोड़ -3, सॉरी -2 तो पूर्ण संख्या नहीं ना है, माइनस में नहीं आएगा पूर्ण संख्या, माइनस में नहीं लेना है फिर। हाँ, फिर दूसरा करके देखते हैं, मतलब ये आ गया, मतलब कोई भी 2 पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे ना, उसका रिवर्स करके जोड़ने से भी वही मिलेगा। तो यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा, योग में सेटिस्फाई हो रहा है पूर्ण संख्या में। दूसरा हम देखते हैं घटाव। घटाव में उस नियम को लगाते हैं, घटाव में हो रहा है कि नहीं। घटाव में चलिए पहले घटाते हैं हम, 6 - 5, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो 6 से 5 घटेगा तो 1, ये भी पूर्ण संख्या होगा। क्लोजर को हम फॉलो कर रहे हैं बस, है ना। अच्छा, 6 से 5 घटेगा तो हमको कितना मिलेगा, 1 मिल रहा है ना। तो उसी तरह रिवर्स कर दो इसको, 5 से 6 घटाओ तो हमको मिलेगा 1 नहीं मिलेगा, -1। तो क्या ये क्रम बराबर हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि 6 - 5 वो बराबर नहीं है 5 - 6 का, बराबर नहीं ना आया।
a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। हाँ, तो हम कहेंगे क्या कि घटाव में नहीं होता है ना। घटाव में ऑर्डर चेंज अगर कर देते हैं, क्रम को आगे पीछे कर देते हैं, तो रिजल्ट सेम नहीं आता है, तो कम्यूटेटिविटी लॉ हमारा इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। उसी तरह हम देखते हैं गुना में, ठीक है। गुना में हम देखते हैं घटाव हो गया, अब गुना में लगाएंगे। तो गुना में एग्जांपल लेंगे, कोई भी दो होल नंबर लेते हैं। 0 एक होल नंबर हुआ, गुना करते हैं 5 से, ठीक है। तो 0 इंटू 5 0 देगा, है ना। तो 5 इंटू 0 भी हमको 0 ही देगा, बराबर ना रहेगा ही। दूसरा लेते हैं, 2 गुना 3 6 देगा, तो 3 गुना 2 भी 6 ही देगा। सेम आएगा ना। और भी लेकर के देखो, 15 गुना 20 जो हमको मिलेगा, 20 गुना 15 भी वही मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये गुना में हमारा 100 करता है कम्यूटेटिविटी लॉ पूर्ण संख्या में, ठीक है। अब आगे एक डिवीजन है, डिवीजन पे हम लोग करके देखेंगे। अब लास्ट वन डिवीजन में करके देखते हैं, यानी कि भाग में होगा कि नहीं। उदाहरण लेकर के देखते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं 2 एक होल नंबर है, 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 4 हमको कितना मिलेगा, 2/4, यानी कि 1/2 मिल रहा है। इसी को जस्ट उल्टा करके देखो, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 4/2, यानी कि कितना मिला, 2 मिला। तो 2/4 किए तो 1/2 मिला, 4/2 किए तो 2 मिला, क्या बराबर है, नहीं ना। इसीलिए 2/4 बराबर नहीं हुआ 4/2 का, है ना। इसका मतलब a ऑपरेशन b इज नॉट इक्वल टू b ऑपरेशन, इसको फॉलो नहीं किया, मतलब इसमें भी हमारा कम्यूटेटिविटी लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हम देखें कि किसमें फॉलो नहीं हुआ, एडिशन में फॉलो किया, घटाव में नहीं फॉलो हुआ, फिर गुना में फॉलो हुआ, लेकिन भाग में फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हम पूर्ण संख्या में देखें। इसके बाद हम इसी चीज को देखेंगे पूर्णांक में। अभी हम दूसरा नंबर लेंगे, दूसरा नंबर यानी कि पूर्णांक को लेंगे, यानी कि इंटीजर्स पे इसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो इंटीजर जब ले रहे हैं तो a और b इंटीजर ही, a और b हमें z के घर से ही लेना होगा हमको। तो इस पर फिर एक बनाते हैं, कॉलम ऑपरेशंस को बनाते हैं, नंबर्स कर लेंगे टेबल। तो सबसे पहले हम योग को ही करके देखते हैं, ऑपरेशन योग से ही शुरू करते हैं। तो a b हमको लेना है वो z, पूर्णांक की बात है तो z से। तो देखो z मतलब मेरा माइनस भी होता है प्लस भी होता है ना, लेकिन सब कंप्लीट नंबर रहता है, 1 2 3 यही सब रहता है, माइनस में भी प्लस में भी, 0 भी रहता है। इसमें अगर हम करके देखते हैं, तो जैसे अगर हम करके देखते हैं कि 4 + 3 4 + 3 7 होता है, तो 3 + 4 भी 7 ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर माइनस वाला लेते हैं, -5 + 2, ये इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो हमको मिल गया माइनस प्लस 2, हमको मिलता है -3। इसी को रिवर्स करके लिखते हैं, 2 प्लस ऑपरेशन हो रहा तो प्लस ही करेंगे, तो 2 को आगे लिखे प्लस ऑपरेशन करेंगे, या -5 था, -5 यहाँ पर प्लस माइनस यानी 2 - 5, इसमें हमको रिजल्ट फिर वही माइनस से देता है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीज
-5 + 2 बराबर देता है 2 + -5। रिवर्स कर दिए तो भी हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह से वही फिर और करके देखो, अगर एक चीज में नहीं हुआ, 0 - 8, 0 - 8 अगर हम कर रहे हैं तो हमको मिल रहा -8। तो इसी को रिवर्स करके देखते हैं, 8 - 0 करके देखते हैं। सॉरी, प्लस वाला ऑपरेशन है ना, प्लस वाला ऑपरेशन में माइनस अभी नहीं करेंगे। तो यानी कि प्लस वाला ऑपरेशन में रिवर्स हमारा सेटिस्फाई हर कंडीशन में होगा। मतलब ये कम्यूटेटिविटी इसमें पूर्णांक में योग के केस में कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई हो रहा है। अब वही चीज हम दूसरा देखेंगे घटाव के केस में, माइनस वाला, ठीक है। अब इसे माइनस करके देखेंगे, लेकिन ए और बी जेड लेना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं कि 8 - 6 2 मिला, तो क्या 6 - 8 भी हमको 2 मिलेगा? नो, -2 मिला। इसका मतलब क्या हुआ? 8 - 6 डज नॉट इक्वल टू 6 - 8। यस, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये नहीं हुआ। इसका मतलब एक घटाव में कम्यूटेटिविटी लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है। उसी तरह से हम मल्टीप्लाई यानी कि गुना करके देखेंगे। तीसरा गुना वाला में ए और बी को हम इंटीजर लेंगे। तो कोई भी दो इंटीजर अगर हम लेते हैं तो उसका गुना करते हैं, जैसे -3 × 4 हमको मिला 4 कितना, 4 12 यानी -12। उसी को उल्टा करके अगर करोगे 4 × -3 तो भी हमको -12 मिलेगा। 4 × -3 सेम चीज है, वही रिजल्ट देगा, ठीक है। दूसरा और करके देखते हैं, 0 × -3 तो 0 देगा। उसी तरह -3 × 0 करते हैं तो भी 0 देगा। यानी कि गुना में भी हम करते देखते हैं, ऑर्डर को चेंज करते हैं तो रिजल्ट में हमारा कोई अलग नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, ये कम्यूटेटिविटी लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब है डिवीजन में बच गया। अब इसमें इंटीजर का लास्ट ऑपरेशन करेंगे हम लोग, इंटीजर पर डिवीजन यानी कि भाग। भाग में हम ऑपरेशन करते हैं, दो को हम पूर्णांक लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर लेते हैं। जैसे हम करते हैं कि 6 / 2, 6 / 2 हमको मिल जाता 3, 6/2 यानी कि 6/2 हो जाएगा 3। जस्ट इसका रिवर्स करो, 2 / 6 तो हमको मिल जाता 2 × 3 = 6 यानी कि 1/3 मिला। क्या इसमें 3 मिला, इसमें 1/3 हुआ। क्या दोनों रिजल्ट सेम है? नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 6 / 2 नॉट इक्वल टू 2 / 6, यानी कि इसमें हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि सॉरी एसोसिएटिविटी लॉ नहीं सॉल्व हो रहा है। ये हो गया कम्यूटेटिविटी लॉ, इसमें फॉलो नहीं हो रहा। इसमें हम लोग देखें कि डिवीजन में हो रहा था और घटाव में नहीं हुआ। घटाव में नहीं हुआ। फिर दूसरी बात मल्टीप्लिकेशन में हुआ, डिवीजन में नहीं हुआ। अल्टरनेट मतलब तो सेम उसी तरह होल नंबर में भी वही कंडीशन था। तो ठीक, अब आगे पूर्णांक के बाद हम इससे भी बड़ा रेशनल नंबर पे जाएंगे। अब हम लोग रेशनल नंबर पे बात करेंगे। तीसरा टाइप का नंबर है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। इसका हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हम दो नंबर ले रहे हैं, A और B। ये हमारा Q के घर से होना चाहिए, यानी कि परिमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए, तो इस पर ऑपरेशन करते हैं हम योग वाला। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो हम ले लेंगे, कोई भी दो हम परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो कोई भी दो अगर परिमेय संख्या हम लेते हैं, जैसे कि 2/3, फिर दूसरा हम ले लिए कुछ भी लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2/3 जोड़ करेंगे 3 के साथ, वही रिजल्ट देगा। तो 3 को 2/3 के साथ जोड़ने से
इसमें रिजल्ट में कोई आता नहीं है। फिर अलग ले लेते हैं हम, -4/7 जोड़ते हैं प्लस 3/7। हाँ, तो इसमें भी वही होगा कि अगर हम करेंगे तो 3/7 प्लस इसको जोड़ेंगे -4/7 को, रिजल्ट सेम ही मिलेगा हम लोग को। यानी कि जोड़ में हम अगर करेंगे रेशनल नंबर के केस में तो हमारा कम्यूटेटिविटी लॉ सेटिस्फाई करेगा इसमें, ठीक है। और यही चीज इसमें देखते हैं, घटाव में हो रहा है कि नहीं। घटाव में एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। घटाव में सीधी सी बात है, सीधा परिमेय संख्या हमारा 2 भी है, तो 2 - 4 हमको देता है -2, ठीक है। 2 - 4 हमको देता है -2। 2 भी परिमेय है, 4 भी परिमेय है, तो हमको -2 रिजल्ट मिलता है। तो उसी तरह 4 - 2 करो तो 4 - 2 से हमको 2 मिलता है। तो क्या -2 और 2 बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर चेंज कर देने से हमारा घटाव के केस में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। घटाव के केस में हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये चीज। तीसरा हम देखेंगे गुना में करके देखते हैं। कोई भी 2 परिमेय संख्या हम लेते हैं, जैसे हम ले लिए 0 × 3/4 तो 0 ही देगा, तो उसी तरह 3/4 × 0 ही मिलेगा, बराबर है, ठीक है। और भी कोई करके देखो, -3/7 गुना -5/2, इसको और इसको गुना किए तो वही बात आएगा, -5/2 गुना करो -3/7 गुना करो, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए कम्यूटेटिविटी लॉ इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो बस सेम टू सेम वैसे ही अल्टरनेट, योग में हो रहा है, घटाव में नहीं, गुना में होगा। अब भाग में देखते हैं, ठीक है। डिवीजन में हम करके देखते हैं, इनकी भाग में कोई भी 2 रेशनल नंबर लेते हैं। 6/3 तो 6/3 हमको मिलेगा 6/3 यानी कि 2। जस्ट इसका रिवर्स करो, 3/6 हमको मिलेगा 3/6 यानी कि 1/2। क्या इसमें 2 रिजल्ट है, इसमें 1/2 रिजल्ट है, मैंने रिवर्स करने से रिजल्ट अलग अलग आता है, इसलिए बराबर नहीं कहेंगे, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिविटी लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब डिवीजन में हमारा नहीं करता है। तो हम पूर्ण संख्या में देखें, अपूर्णांक में देखें और लास्ट में रेशनल नंबर पे देखें, तीनों ही के केस में हम लोग देख रहे थे कि एडिशन में हमारा यानी कि जोड़ के केस में हो रहा था, घटाव के केस में नहीं हो रहा था, गुना के केस में हो रहा था, डिवीजन के केस में नहीं हो रहा है। तो तीनों ही चीज में सेम पैटर्न में फॉलो किया, एक जैसा मतलब इसमें हमको देखने मिला। जबकि क्लोजर लॉ में ऐसा नहीं था, उसमें अलग अलग आ रहा था। तो ये था कम्यूटेटिविटी लॉ, तीनों नंबर पे हम करके देखे। इसके बाद एक और नियम आएगा, एसोसिएटिविटी उसको कहते हैं, एसोसिएटिविटी लॉ कहेंगे उसको, ठीक है, सहचारिता नियम। तो उसी को इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक।